Hello students, I am Anjali Patel from Samarpan Gyan School. Today we are going to learn Hindi of class 9. In Hindi, we are going to study about the Sanchayan lesson number 2 Smriti, जिसके लेखक है श्री राम शर्मा। तो बच्चों, हमने पहले वीडियो में यह देखा था कि लेखक है जो क्या निर्णय लेते हैं कि वह कुएं में जाकर उस गिरी हुई चिट्ठी को वापस लेकर आएगा। तो बच्चों, आज हम पृष्ठ नंबर 13 में यह जानेंगे कि जब लेखक कुएं के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्या अनुभव होता है। तो चलो बच्चों, आज हम यह जानते हैं। कुएं के धरातल से जब 4 या 5 गज रहा हुआ होगा तब ध्यान से नीचे को देखा, अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बांधा था। मैंने उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। तो बच्चों, पहले हम इतने शब्द को जानते हैं कि इतने में हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर जब लेखक कुएं के अंदर प्रवेश करते हैं तो शायद अभी उसे धरातल मतलब कि कुएं की जो सपाटी है जहाँ पर लेखक अभी पहुँचने ही वाले, और उसके बीच में अभी 4 या 5 गज ही बचा हुआ था, मतलब कि अंतर थोड़ा सा ही बचा हुआ था। और जब इतने कम अंतर में लेखक को अभी वो सांप नज़र आने लगा कि जब लेखक ऊपर से ढेला फेंकता था तो उसे सांप नहीं नज़र आता था, उससे सिर्फ वो सांप की फन की आवाज़ सुनाई देती थी। पर आज जब लेखक वो धरातल से सिर्फ 4 या 5 गज ही अंतर बाकी है तो उन्हें वो जो सांप था वो दिखाई दे रहा था। और उसने जब वो सांप को देखा तो वह फन फैलाए हुए, मतलब कि कहीं ना कहीं वो जो सांप था वो गुस्से में था। और जैसे ही उसने वो फन फैलाए हुए काले सांप को देखा तो लेखक की अक्ल चकरा गई। मतलब कि अक्ल चकराना मतलब कि भय से हैरान हो जाना, मतलब कि लेखक डर गए। और इतना ही नहीं, लेखक ने निचले हिस्से में क्या बांधा था, डंडा बांधा हुआ था। और वो जो डंडा है वो कहीं ना कहीं हिल रहा था। और वो हिलती हुई स्थिति को कहीं ना कहीं यहाँ पर सांप को उसकी बात लग गई थी। मतलब कि उन्हें पता चल गया था, सांप को यह पता लग गया था कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति या कोई हमारे कुएं में प्रवेश कर रहा है। जिसके लिए यहाँ पर जब लेखक ने नीचे की ओर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि सांप है वो फन फैलाए खड़ा था। और वो कैसे फन फैलाए बैठा था वहाँ पर कि वह धरातल में उसकी जो पूँछ है वो पृथ्वी पर पड़ी हुई थी, मतलब कि धरातल पे थी। और वो सांप का अग्रभाग मतलब कि ऊपर का हिस्सा है जो कहीं ना कहीं मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब कि लेखक की ओर देख रहा था कि लेखक है वो कौन सी दिशा में उतरे और कब मैं उसे डस लूँ। उसके बाद इतना ही नहीं, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। मतलब कि मुझे नीचे की ओर जाते हुए मुझे लेखक ने जब सांप के आँख में देखा तो उन्होंने क्या देखा कि यह जो सांप है वो घातक चोट के आसन पर बैठा है। वो कहीं ना कहीं मुझे मार डालने की स्थिति में सोच कर बैठा हुआ है। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेक से बंधी होने के कारण
कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। कि उस बाद क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि लेखक है वो अभी नज़दीक है सांप के, और जब वो सांप को फन फैलाए हुए देखता है तो लेखक को किसी की याद आ जाती है, जिसके लिए यहाँ पर लेखक ने हमें समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। और वो जो उदाहरण दिया है वो किसका उदाहरण दिया है? बीन बजाने वाला। कि आप सब ने देखा होगा कि बीन बजाने वाला हमारे गांव में आता रहता है, और वो जब बीन बजाता है तो उनके वही बीन की आवाज़ को सुनकर कहीं ना कहीं सांप उसके साथ खेलता है, मतलब कि वो उसके तरीके से दिखाता है। पर जब वो बीन ज़्यादा बजाता है तो कहीं ना कहीं सांप जो होता है वो क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होने के बाद जो उसकी स्थिति होती है, मतलब कि वो किसी को भी डस सकता है, वैसी स्थिति यहाँ पर लेखक को वो सांप को देखकर लग रही थी। और यहाँ पर जब सांप फन फैला के खड़ा होगा तो वो अकेला तो खड़ा नहीं होगा, उसके सामने कोई तो प्रतिद्वंदी होगा, मतलब कि स्पर्धा में कोई तो होगा। और उस समय सांप का शत्रु था लेखक। और इतना ही नहीं, लेखक ये सब कुछ देख रहे थे क्योंकि तब लेखक धरातल पर नहीं पहुंचे थे, और लेखक है वो बीच में ही लटक रहे थे। उसके बाद अभी लेखक है थोड़े विचार में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर सांप है वो तो फन फैलाए हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो अगर मुझे यह धरातल पर उतरना है तो मैं कौन सी दिशा में कैसे उतरूं। उसके बाद इससे माने माने थे सांप से 1.5-2 फुट गंज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता स्मरण रहे। कंचे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे को वह 1.5 गज से अधिक होता नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रख सकता था, वह भी उस दिशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरता तो कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। कि जब लेखक है वो बहुत सारी बातें याद कर रहा था, स्मरण कर रहा था कि यहाँ पर अगर मैंने जैसे ही कुएं को ऊपर से देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उसका व्यास, मतलब कि उसकी जो गोलाई है वो बहुत ज़्यादा होगी। पर जब लेखक उसके नीचे उतरता है, मतलब कि धरातल के नज़दीक पहुँचता है, तो शायद उसे वो गोलाई, वो जो व्यास है वो कम लगा, और वो कम व्यास के कारण उसका जो डंडा है वो पूरी तरह उसमें बैठ नहीं रहा था। कि यहाँ पर लेखक को उतरना तो बीच में ही पड़ेगा। क्यों बीच में ही पड़ेगा? क्योंकि उसका जो साधन था, मतलब कि वो जो डंडे को उसने बांधा था, वो कहीं ना कहीं सेंटर पे, मतलब कि बीच में ही लटक रहा था। उसके बाद और अगर मैं यहाँ पर सीधा उतर जाऊँ तो शायद ये जो सांप है वो मुझे डस भी सकता है। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, मतलब कि लेखक ने सोचा कि मैं ऊपर से सांप को तो मार नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जो सहारा है, मेरा जो साधन है वो तो लटका हुआ है। अगर उसको मैं लेने जाऊं या तो उससे उतरने जाऊं तो यहाँ पर सांप को स्पर्धा के रूप में मैं मिलूँगा, और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है कि मैं ले यहाँ पर सांप को मार सकूं। उसके बाद पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरता तो था ही थकावट के ऊपर भी चढ़ नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच ज्यों मैं नीचे उतरता जाता त्यों ही मेरी एकाग्रता बढ़ती जाती। मुझे एक सूझी बुझी दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से सब कोण बनाती हुई लटकती रही।
इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं के बगल में सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं के दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं से धरातल पर खड़ा हो गया और आंखें चार हुई। मतलब कि यहाँ पर लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं कि लेखक है वो पेट दिखा कर तो ऊपर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि यह 24 फुट गहरा है। उसके ऊपर वापस बिना चिट्ठियों को लेके यहाँ पर वो वापस नहीं मुड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उस धोती के सहारे लेखक नीचे उतरे थे और वो कहीं ना कहीं थक भी गए थे, और वही थकावट के कारण वो वापस ऊपर चढ़ तो सकने वाले नहीं हैं। उसके बाद लेखक ने देखा कि अब लेखक है वो धरातल पर अपने पैर को रखने ही जा रहे थे, पर उससे पहले लेखक ने अपने पैर को ये कुएं की दीवार पर सहारा लिया। और जब उसने कुएं की दीवार का सहारा लिया तो वो जो कुआं था वो कच्चा था, जिसके कारण जैसे ही उसने सहारा लिया तो वहाँ से मिट्टी नीचे गिर गई, और नीचे गिरती हुई मिट्टी के कारण लेखक ने उससे फन मारे, मतलब कि उसको डसने की कोशिश की। जिसके लिए लेखक ने क्या सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे कुएं के नीचे तो उतरना है, पर मैं जैसे जैसे वो सांप के नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे मेरा ध्यान उसकी आँखों की तरफ जा रहा था, क्योंकि अगर वो सांप की आँखों को देखता तो उसे पता चल जाता कि मुझे कहाँ पर कौन सी दिशा में डसने वाला है। जिसके लिए लेखक अभी बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। इतना ही नहीं, उसके बाद लेखक ने एक पैर को कुएं की दीवार के साथ सहारा लिया और दूसरे पैर से नीचे उतरने का सोचा कि अगर एक पैर में दीवार के ऊपर सहारा लूँगा तो वह मिट्टी नीचे गिरेगी, तो यहाँ पर सांप का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं बट जाएगा और मैं आसानी से दूसरी दिशा में जा पाऊँगा। तो बच्चों, आज हमने पृष्ठ 13 में यह देखा कि लेखक नीचे कैसे उतरते हैं, और इतना ही नहीं, जब वो सांप को देखता है तो उनकी मनोस्थिति क्या होती है, और वही मनोस्थिति में वो हार नहीं मानता, पर यहाँ पर लेखक अपने ध्यान को एकाग्रचित करके यह सांप का एकाग्र है, सांप का जो ध्यान है वो भटकाना चाहते हैं। तो बच्चों, कल हम पृष्ठ 14 में यह सीखेंगे कि यहाँ पर जो सांप है और वो लेखक का जब मिलाप, मतलब कि जब दोनों आपस में मिलते हैं सामने सामने, तो लेखक उसका सामना कैसे करते हैं। धन्यवाद।